बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास, यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 15, पार्ट नंबर 2। कहा जा रहा है कि फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। कहते हैं फार्मूला यूज़ करके गिवन एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी, वो फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं जो इन एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2 टर्म्स हों, उनके परफेक्ट क्यूब हमें गिवन हो, तो आपने उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। फर्स्ट टर्म देखेंगे कि ये जो ए पावर 3 है, ये हमारे पास किस नंबर का क्यूब है। तो ए पावर 3 ए पावर 1 का क्यूब है। इसी तरीके से बी पावर 3 बी पावर 1 का क्यूब है। अब रूल के मुताबिक जो कुछ इन क्यूब्स के नीचे लिखे हुए हैं पहली ब्रैकेट में वही लिख लेंगे, a माइनस बी। आगे हमने क्या करना होगा, जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो a का स्क्वायर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा जी प्लस, फिर a मल्टीप्लाइड बाई बी ए बी, और फिर यहाँ पे जो सेकंड टर्म होगी b, फिर उसका हमने क्या करना होगा, स्क्वायर लेना होगा। यहाँ भी प्लस आएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं और सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, बट कंडीशनल हैं। यानी अगर यहाँ पे a है तो यहाँ सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट पे a का स्क्वायर होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 4x है तो यहाँ 4x का स्क्वायर 16x पावर 2 होना चाहिए। यहाँ अगर 2x है तो 2x का स्क्वायर 4x पावर 2 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है फर्स्ट ब्रैकेट में, तो यहाँ सेकंड टर्म का प्लस का साइन होना चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ राइट किया हुआ होना चाहिए। फिर प्लस डाल के जो कुछ यहाँ पे लिखा होगा उसका स्क्वायर होना चाहिए। कहते हैं जब कभी भी ऐसा हुआ तो जो कुछ फर्स्ट ब्रैकेट में लिखे होंगे उन्हीं के हमने क्यूब ले लेने होंगे। यानी हम क्या करेंगे, इस a का क्यूब बना लेंगे, माइनस डाल के इस b का क्यूब बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी को हमने इन एक्सप्रेशंस पे अप्लाई करके इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, तो फार्मूले में भी फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म्स होनी चाहिए थी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि जो कुछ फर्स्ट टर्म है सेकंड ब्रैकेट में उसका फर्स्ट पे स्क्वायर राइट होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे x पावर 3 है तो सेकंड ब्रैकेट में x पावर 3 का स्क्वायर होता है x पावर 6 जो कि मौजूद है। फिर यहाँ माइनस का साइन है और फार्मूले के मुताबिक यहाँ प्लस होना चाहिए, तो प्लस है और इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए और इन ही दोनों का प्रोडक्ट x पावर 3 y पावर 3 लिखा हुआ है। फिर प्लस डाल के जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर होना चाहिए, तो y पावर 3 का स्क्वायर y पावर 6 होता है। मीन वो जो आइडेंटिटी है यहाँ अप्लाई हो सकती है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले इन एक्सप्रेशंस को हम फार्मूले की शेप देंगे, इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो कुछ फर्स्ट ब्रैकेट में राइट किया गया होगा वो यहाँ हम टेक डाउन कर लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में वही राइट कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे ब्रेसिस वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है। अब हमने यहाँ पे x पावर 6 नहीं लिखना, हमने लिखना है x पावर 3 का स्क्वायर। चूँकि ये है a है, x पावर 3 यहाँ हमारे पास a है, a माइनस बी, तो यहाँ आना चाहिए a का स्क्वायर। तो a हमारे पास है x पावर 3, तो क्या करेंगे x पावर 3 का स्क्वायर। अलबत्ता अगर इसको खोलें तो ये हमारे पावर बनना चाहिए, तो x पावर 3 होल पावर 2, तो 3 2 टाइम्स 6 पावर लॉ यूज़ करें तो x पावर 6 यानी वो बनता है। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ हमारे पास प्लस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट हम राइट करेंगे, यानी x पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई y पावर 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो x3y3 बनता है। फिर प्लस डालेंगे और जो कुछ b की जगह पे राइट किया गया है यानी y पावर 3, उसका भी हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। अलबत्ता अगर इसका स्क्वायर भी हम खोलें तो y की पावर 3 का होल स्क्वायर बनता है 3 2 टाइम्स 6 y पावर 6। यानी ये फार्मूले की जो है ना शेप हमने देनी है। इसको अगर हम रीड करें तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में राइट किए गए होते हैं ना उन्हीं की क्यूब की इक्वल होता है। यानी a है तो a का क्यूब, माइनस है तो माइनस, b है तो b का क्यूब। तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ राइट किए गए हैं उन्हीं के हम यहाँ पे क्यूब ले लेंगे। a की जगह पे यहाँ x पावर 3 है तो हम लिखेंगे जी x पावर 3 का क्यूब, और माइनस है साइन तो माइनस लिखेंगे, और b की जगह पे y पावर 3 है तो y पावर 3 का क्यूब यहाँ हम राइट कर देंगे। लॉ ऑफ पावर यूज़ होगा, पावर लॉ यूज़ होगा। 3 3 टाइम 9, अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। x पावर 9 माइनस y की पावर भी यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बाय यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। तो अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा, और डियर स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।